अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हमज़ा है और मैं माइलस्टोन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा लाइफस्टाइल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। डिसेबिलिटी स्टार्ट होने के बाद मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हर जगह पे लेके गए, हर तरह का ट्रीटमेंट किया और इस सेंसिबल दुनिया में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बंदे को 4 दफ़ा ऑपरेट करे कोई डॉक्टर। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है। मेरी दो बार दोनों लेग्स को ऑपरेट किया गया है। तो ये एक क्राइम है जो कि ज़िंदगियों के साथ, मेरी ज़िंदगी के साथ किया गया है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कभी भी इसका सलूशन ऑपरेट करना नहीं होता। बचपन से ही क्योंकि पेरेंट्स डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे, तो मेरे भी तसव्वुर में, मेरे भी ज़हन में ये था कि शायद किसी ऑपरेशन से, शायद किसी दवाई से मैं भी पहले की तरह क्रिकेट खेलने लग जाऊंगा, फुटबॉल खेलने लग जाऊंगा और साइकिलिंग करने लग जाऊंगा, क्योंकि ये तमाम काम मैं अपने बचपन में करता था। तो इस तरह का तसव्वुर था, इस तरह की सोच थी और ये मौजज़ा होने के मैं उम्मीद पे ज़िंदा था। मेरी ज़िंदगी भी दूसरे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लोगों की तरह एक ऐसी ज़िंदगी थी जिसमें ख्वाब थे और ऐसी चीज़ें थी कि जो कि अनहोनी लगती हैं। फिर मौजज़ा जो होना था एक्चुअल में और जो होना चाहिए था वही हुआ और मुझे ये इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर माइलस्टोन की तरफ से मिली और उसके बाद से मैं दोबारा से एक नई ज़िंदगी में आ गया। एक नई ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट की जो व्हीलचेयर के ऊपर थी, जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। वो जो मैं गिरता पड़ता चलता था उससे बहुत बेहतर फीलिंग के हिसाब से जो ज़िंदगी थी वो मैंने स्टार्ट की। और उसके माइलस्टोन ज्वाइन करने के बाद बेशुमार ऐसी कामयाबियाँ हैं जो मैंने समेटी और बेशुमार ऐसे काम जो मैं ज़िंदगी में सोचा करता था कि कभी मैं करूँगा वो मैंने किए। इस व्हीलचेयर की मदद से मैं सोसाइटी में मूव कर सकता हूँ, मैं अपनी सोशल लाइफ को बेहतर कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ, खाने पे जाता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाता हूँ। तो वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो तमाम एक्टिविटीज़ मैं करने के काबिल हो गया हूँ इस इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर की मदद से इंडिपेंडेंटली। इसी व्हीलचेयर के ऊपर मैं अपने घर से ऑफिस तक खुद से आता हूँ। ऑफिस में आते हुए रास्ते में क्योंकि लोगों से इंटरेक्शन होती है, तो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन के दौरान अक्सर लोग जो फ़िक्रा बोलते हैं वो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। तो फिर मैं उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में उनसे कहता हूँ आमीन सुम्मा आमीन। और कई दफ़ा तो इस तरह के फ़िक्रे सुनने को मिलते हैं कि आप बाहर क्या करने आए हैं, आप सड़क पे क्यों मूव कर रहे हैं जब आप व्हीलचेयर पर हैं। जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं वो पिटी बेस्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं। कोई भी बराबरी की बुनियाद पे मुझे सोसाइटी में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में टॉलरेंस की कमी है।
इसकी वजह से लोग दूसरा फ़िरका रखने वाले लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेरा एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है, मुझे किस तरह लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं सोसाइटी के। माइलस्टोन की जो थ्योरी है, इंडिपेंडेंट लिविंग थ्योरी है, वो ये है कि डिसेबिलिटी जिस्म में नहीं है बल्कि डिसेबिलिटी माहौल में होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि मैं यहाँ पाकिस्तान में तो अपनी सोसाइटी में, अपने बाहर पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में मैं डिसेबल हूँ, मैं मूव नहीं कर सकता, मैं बस में नहीं चढ़ सकता, मैं ट्रेन में नहीं चढ़ सकता। लेकिन यही अली हमज़ा जब जापान में था तो जापान में मैं ट्रेन पे अकेला मूव करता था, बस में मैं अकेला मूव करता था, डिफरेंट शॉपिंग प्लाज़ा में, डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स में मैं अकेला खुद से मूव करता था और इंडिपेंडेंटली हर जगह आ जा सकता था। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे जो एक्सेसिबल नहीं थी और जहाँ पे मैं ना आ जा सकता हूँ। तो अगर मुझ में डिसेबिलिटी होती तो मैं यहाँ पे भी डिसेबल होता और मैं जापान की सड़कों में, टोक्यो में भी डिसेबल होता। डिसेबिलिटी का सिर्फ एक सोल्यूशन है कि आप अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें, इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग करें और भरपूर तरीके से ज़िंदगी गुजारें।